स्टूडेंट, इंटर फिजिक्स प्रकाश का गोलीय पृष्ठों का अपवर्तन एवं लेंस, ये चैप्टर हम फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं आपके लिए। इसमें 7th पार्ट पढ़ा दिया। आज आपको पार्ट नंबर 8 कराएंगे, ठीक है। तो हमने 7th पार्ट में आपको प्रूफ कराया था, अगर दो उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस, एक L1 एक L2, एक की फोकस दूरी F1 इधर वाले की इधर की F2, एक दूसरे के संपर्क में रखे हो, एक दूसरे संपर्क रखे हो, तो इनको जोड़ने से एक संयुक्त लेंस बनेगा। उस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी लिखते हैं F से, और उसका फॉर्मूला होता है F के लिए फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। अगर दो लेंस, कोई से लेंस हो, एक दूसरे के पतले लेंस हो, एक दूसरे संपर्क रखे हो, सटा के रखे गए हो, एक लेंस की फोकस दूरी F1 हो, पहले की और दूसरे की F2 हो, तो उनको सटा कर रखने के बाद जो संयुक्त लेंस बना, उसकी संयुक्त फोकस दूरी अगर स्मॉल f है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब हमने ये फॉर्मूला जब प्रूफ करा था तो दोनों लेंस उत्तल लिए थे, पहला लेंस उत्तल था, दूसरा उत्तल लेंस था। लेकिन ये फॉर्मूला कभी भी लगता है, चाहे दोनों लेंस उत्तल हो, चाहे दोनों लेंस अवतल हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे एक अवतल लेंस हो। अगर दोनों उत्तल होंगे तो संयुक्त लेंस उत्तल की तरह काम करेगा। इन दोनों को मिलाकर मिल जाने से दो लेंस जो मिलकर काम करेंगे उनको हटा के फेंक दे, इकट्ठा एक लेंस रख दे, तो जो काम करेगा वो कहलाएगा संयुक्त लेंस। तो अगर दोनों लेंस उत्तल हैं तो संयुक्त लेंस उत्तल की तरह काम करेगा। दोनों लेंस अवतल हैं, ये भी अवतल ये भी अवतल हो, पहला वाला अवतल और दूसरा लेंस भी क्या हो, अवतल हो, तो दोनों लेंसों को जब मिलाएंगे तो संयुक्त लेंस जो होगा वो हमारा किसकी तरह करेगा, अवतल की तरह करेगा। जैसे दोनों होंगे और दोनों उत्तल हो तो संयुक्त लेंस उत्तल की तरह काम करेगा, और दोनों लेंस अगर अवतल है तो संयुक्त लेंस अवतल की भांति काम करेगा। अब हम ये क्या कर रहे हैं, एक लेंस ले रहे हैं पहला वाला उत्तल, जो पहला वाला लेंस यहां से आता है, और दूसरा अवतल, यानी पहला लेंस L1 उत्तल है, दूसरा अवतल है। तब संयुक्त लेंस किसकी तरह काम करेगा, उत्तल की तरह, अवतल के लिए ये बताना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने पहला लेंस उत्तल लिया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है, और जानते उत्तल की प्लस होती है, प्लस F1 ले लिया। हाँ, अब तो दूसरा लेंस अवतल है, अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 जो है वो माइनस होती है, इसलिए माइनस F2। ये दोनों F1 की जगह प्लस F1 और F2 की जगह माइनस F2 रख दिया इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला नंबर 1 में। तो 1/f = हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 जगह माइनस F2। इसमें एलसीएम लेंगे F1 F2, इधर F2 गुणा होगी F2 आ जाएगा, F1 गुणा 1 से होगी F1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 1/f = F2 - F1/f1 × F2। 1/f है, इसे उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो F = आ जाएगा इससे F1 F2 / F2 - F1। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, फॉर्मूला नंबर 2 आ गया। इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है, इसमें दो कंडीशन है, या एक पहला लेंस उत्तल है, दूसरा पहला लेंस है हमारा उत्तल और दूसरा लेंस है अवतल। ध्यान देने वाली बात है, दोनों सटा के रखें, दोनों इस तरह रखें, पहले की फोकस दूरी F1 है, दूसरे की F2 है। अब देख रहे हैं फोकस दूरी किसकी कम है, मान लो उत्तल वाले की कम है, F1 कम है किससे, F2 से। यदि F1 = F2, F1 कम है F2 से, तब इस कंडीशन सूत्र 2 को देखो, अगर ये कम होगा F1 F2 से तो कम वाले को घटाओगे, ये F2 ज्यादा में से कम घटाओगे तो ये प्लस आएगा, तो F क्या आएगी, टोटल प्लस, यानी संयुक्त फोकस दूरी प्लस आएगी, यानी संयुक्त लेंस किसकी तरह काम करेगा, उत्तल लेंस की भांति करेगा। यानी अगर इन दोनों में से उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है तो संयुक्त लेंस जो बनेगा, इन दोनों लेंसों में से उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है तो संयुक्त लेंस F1 कम है तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति करेगा। अब यदि F2 कम है, F2 कम है किससे, F1 से, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है F1 से, यानी F1 मतलब उत्तल लेंस से, तब इस सूत्र में रखोगे F2 कम है, कम में से ज्यादा घटाओगे, कम ये ज्यादा ये कम है, ज्यादा में ये कम है ये ज्यादा है, कम में से ज्यादा घटाओगे तो माइनस आएगा, ये तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो क्या आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा F। इसका मतलब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी माइनस होगी, यानी माइनस किसकी होती है, अवतल की, यानी संयुक्त लेंस अवतल की भांति लेंस की भांति कार्य करेगा। तो संयुक्त लेंस किसकी भांति कार्य करता है, अगर F1 का कम है तो F1 उत्तल है तो उत्तल की तरह काम करेगा, F2 कम है तो F2 अवतल है तो अवतल की तरह कार्य करेगा, यानी संयुक्त लेंस किसकी तरह कार्य करता है, अगर एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस एक दूसरे संपर्क रखे हो तो संयुक्त लेंस उस लेंस की भांति काम करेगा जिसकी फोकस दूरी कम होगी। अगर F1 कम होगी तो F1 की तरह काम करेगा, उत्तल की तरह काम करेगा, F2 कम होगी तो F2 तरह काम करेगा, F2 काम करेगा। तो ये लिखवा दिया था, स्पष्ट है, यदि एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस परस्पर संपर्क रखे हो तो संयुक्त लेंस उस लेंस की भांति कार्य करता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है। तो आज सेकंड टॉपिक
आज हम आपको सेकंड टॉपिक लेंस एवं दर्पण का संयोजन बताएंगे। एक लेंस लेंगे और एक दर्पण लेंगे, इसका संयोजन मिलाने पर क्या होगा। तो हमें करना क्या है, इसका पहला टॉपिक है समतल दर्पण की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। देखो किसी लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, फोकस दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u होता है फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला। चाहे अवतल लेंस, किसी लेंस का सूत्र है, लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र से हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम u भी आ गया, v इधर u माइनस v 1/f इतना, तो f हो जाएगा uv/u माइनस v। इस फॉर्मूले से हम लेंस, किसी भी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें u पता हो और v पता हो। u मतलब वस्तु की दूरी और v माने प्रतिबिंब की दूरी। अगर ये दोनों चीज पता हो तो इसमें u v के मान लगा देंगे, लेंस की फोकस दूरी मिल जाएगी। अगर ये लेंस उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का मालूम है, वस्तु इधर रखोगे तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, इधर दूसरी तरफ वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये वस्तु पिन कहलाएगी ए बी, और ये प्रतिबिंब जहां बनेगा ये प्रतिबिंब पिन कहलाएगी। वस्तु पिन की दूरी नाप लेंगे तो u मिल जाएगा और प्रतिबिंब पिन की दूरी नाप लेंगे v मिल जाएगा। तो ये यूवी मेथड, ये दो पिन भी थी, दो पिन की सहायता से हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। u का मान ये दूरी नापने से मिल जाएगा, प्रकाशिक पेंच लेंगे, प्रकाशिक पेंच लगा देंगे, यहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस के सामने रखेंगे वस्तु तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा उल्टा। तो एक पिन पर दूसरी पिन का एक पिन यहां लगाएंगे, उसको उल्टा प्रतिबिंब जाएगा, तो उस प्रतिबिंब की स्थिति मिल जाएगी, इस पिन की स्थिति आएगी, स्थिति की दूरी, इसकी दूरी नाप लेंगे v मिल जाएगा, इस दूरी को पढ़ लेंगे तो u मिल जाएगा, u के मान इसमें रख देंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी मिल जाएगी। लेकिन इसी विधि से हम अवतल लेंस की फोकस दूरी यूवी विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है, अवतल लेंस में वस्तु रखी, देखो अवतल लेंस दिखाओ, अवतल लेंस ये है एन, ये वस्तु रखी ओ डैश वस्तु है। इससे वस्तु से हमने सिर से इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें चलाई, एक मुख अक्ष समांतर चलाई। ये अवतल लेंस क्या करता है, कण को फैलाता है, तो फैलने के बाद एक कण ऐसे जा कहां से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से, इसका मुख फोकस इधर होता है, एफ से आती हुई प्रतीत होगी, वाली कण ऐसे गई। और एक कण चलाई इसके सिर से, क्या दो किरणें चलाते हैं कम से कम सिर से, एक कण चलाई प्रकाशिक किरण एल की ओर जो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। अब ये दोनों किरणें, ये किरण चलाई, एक किरण चलाई, दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस से बाहर जा रही हैं, अपवर्तन हो रहा है और उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, तो आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी। तो इन्हें पीछे बढ़ाया, इस को डेड डैश से पीछे बढ़ाया, इस किरण को डेड डैश से पीछे बढ़ाया, तो दोनों जाकर कहां मिल जाएंगी, ये किरण ये पीछे डेड डैश से बढ़ रही है, ये किरण डेड डैश से पीछे बढ़ रही है, तो दोनों जाकर किरण मिल जाएंगे कहां पर, इस वाले पॉइंट पर आई डैश। ये पॉइंट कह दिया हमने आई डैश से लंब गिरा दिया तो ये आई आ गया, तो आई डैश इसका प्रतिबिंब बन गया। कैसा बना, सीधा। लेकिन चूंकि किरणें वास्तव में मिल ही रही हैं, जबरदस्ती मिलानी पड़ी है, तो ये प्रतिबिंब बना आभासी। अब ये आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर पिन पर बना नहीं सकते, वास्तविक प्रतिबिंब को तो बना सकते हैं पिन के ऊपर पिन, लेकिन इसको नहीं बना सकते। तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये वस्तु है, वस्तु की दूरी यहां से यहां तक पढ़ लोगे, पिन रख दोगे यहां पर अवतल लेंस के सामने, तो उसकी दूरी पढ़ लोगे तो मिल जाएगी। लेकिन ये प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा, इसे पिन के ऊपर बना नहीं पाओगे क्योंकि आभासी है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी होने आई डैश जो बना प्रतिबिंब आभासी, इसलिए हमें दूरी ये दिखाई नहीं पड़ेगा, कहां यहां बनना, यहां बनना, यहां बनना, आभासी नहीं होगा, तो ये v दूरी हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे समस्या ये u का मान तो मिल गया, v नहीं मिला, इसमें पढ़ ही नहीं पाए, u पढ़ लिया, यहां से लेकर यहां तक की दूरी u मिल गई, लेकिन v नहीं मिली, तो इसमें हम u का मान तो रख देंगे, लेकिन v का मान लगाएंगे तो फोकस दूरी कहां मिलेगी, सूत्र से फोकस दूरी हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसमें ये समस्या आ रही है कि अवतल लेंस द्वारा बना जो किसी वस्तु का बना जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, इसलिए उसकी स्थिति दूसरी पिन द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती है। इस कमी को, ये दिक्कत आने की वजह से एक समतल दर्पण लेंगे, ये क्या लेंगे, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के बारे में आप पढ़ चुके हो, अगर कोई समतल दर्पण ले, ये समतल दर्पण है, इसके एक तरफ पॉलिश होगा, बिल्कुल समतल दर्पण है। अगर इसके सामने 5 मीटर पर एक वस्तु रख दे, 5 मीटर पे एक वस्तु रख दे, तो उसका प्रतिबिंब इसकी दूसरी और पीछे इतनी ही दूरी पर 5 मीटर पर बन जाएगा। ये दर्पण की, समतल दर्पण की खासियत है कि समतल दर्पण से के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उसके पीछे उतनी दूरी पर उसका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा, वास्तव में नहीं बनेगा। अगर ये दूरी 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर दूरी बन जाएगा, 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर पीछे बन जाएगा। ये दर्पण है जिसमें हम घर पे, जो हमारा मिरर है, जो जिसमें हम रोज अपना नहाने के बाद में अपने फ्रेश होकर बाल काटते हैं, वो मिरर है समतल दर्पण। इस समतल दर्पण के सामने अगर 20 सेंटीमीटर दूरी वस्तु रखी है, अगर ये वस्तु 20 सेंटीमीटर तो उसका प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर दूरी पर उसके पीछे बनेगा आभासी। तो ये समतल दर्पण की खासियत है। तो एक समतल दर्पण की सहायता लेंगे, उस समतल दर्पण की सहायता से हम अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे।
तो क्या करा हमने एक समतल दर्पण लिया ये एम, ये समतल दर्पण क्या करेंगे ये लिया और एक सहायक पिन ली ए भी एक सहायक पिन है। इस सहायक पिन का इस समतल दर्पण के, ये समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण में पॉलिश जो है मुझे लग रहा है गलत होगी। समतल दर्पण में ये होगा पॉलिश इधर होगी, उल्टी होगी। समतल दर्पण द्वारा क्या करेंगे, जितनी दूरी पर वस्तु रखी है इस दर्पण एम से, एम दूरी पर रखी हुई है, तो इस एम दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो ये वस्तु ए भी है, तो इसका प्रतिबिंब इस दर्पण द्वारा इसके पीछे बनेगा इतनी ही दूरी पर। तो ये प्रतिबिंब कैसे बना, इसके सिर से किरण चलाई, ये किरण टकराई और ये किरण क्या हुई, टकरा के ऐसे गई, ये परावर्तन होगा, किरण ऐसे गई, परावर्तित होकर कैसे जाएगी, ये किरण ऐसे गई और परावर्तित होकर जाएगी, तो पीछे बनाने पर डैश डैश करके यहाँ से जाएगी आई डैश आई डबल डैश पे। ये किरण इसके सिर से दूसरी किरण चलाई, ये टकराई, परावर्तित होकर कैसे गई, इससे पीछे बढ़ के बनाया डैश डैश करके, तो दोनों किरणें आगे बढ़ाने पर फैल रही हैं, तो पीछे बढ़ाने पर यहाँ मिल जाएंगी, तो आई डैश बन जाएगा, आई डबल डैश, आई डैश लंब गिराओगे तो आई डबल डैश आई डैश, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रतिबिंब की दूरी एम से, अगर ये दूरी एम ए 25 सेंटीमीटर है तो एम आई भी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। हमने बता दिया दर्पण ये रखा है, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखोगे, अगर 25 सेंटीमीटर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब भी उसके पीछे बनेगा, आभासी प्रतिबिंब क्या बनेगा, 25 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये प्रतिबिंब ए बी का इस समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या, आई डैश आई डबल डैश है, आई डैश आई डबल डैश है। तो प्रतिबिंब कैसा होना, आभासी, कितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी इस दर्पण से कितनी है, समतल दर्पण से एम ए, तो प्रतिबिंब की दूरी भी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी हुई है आई एम, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हम क्या कर लेंगे, हम क्या करेंगे, ये अवतल लेंस है और ये सहायक पिन है, अवतल लेंस और वस्तु पिन तो हमने सेट करी हुई है पहले से, इसे नीचे हटाएंगे, इसका आई ओ डैश का प्रतिबिंब कहां बनना है, आई डैश बनना है। अब हम इस अवतल लेंस और इस सहायक पिन के बीच एक दर्पण को आगे, समतल दर्पण को आगे पीछे इस प्रकार चलाएंगे, इस प्रकार चलाएंगे कि आंख से यहां से देखने पर ये प्रतिबिंब आई आई डैश पर बन जाए, इसका उल्टा प्रतिबिंब, इसका सीधा प्रतिबिंब बन जाए। जो आभासी प्रतिबिंब इसका इस पर बन रहा है तो इसका भी आभासी प्रतिबिंब आई आई डैश, इसका आभासी प्रतिबिंब ए बी का है आई डैश आई डबल डैश, वो आई आई डैश बन जाए। इस कंडीशन में क्या होगा, ये लिख दिया एम आई बराबर एम ए होगा, एम आई बराबर एम ए होगा, ठीक है। अब इस समय वस्तु की दूरी अब इस लेंस की बात करें, दर्पण से मतलब नहीं है, इस तरह सेट करेंगे आगे पीछे कि जिसका प्रतिबिंब यहां बन जाए। अब इस लेंस की बात कर रहे हैं, अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए वस्तु कौन है, ओ डैश, वस्तु की दूरी क्या कहलाती है वाली, यू, तो यू बराबर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यू बराबर हो जाएगी हमारी एलो। अब जी हम प्रैक्टिकल करेंगे ऑप्टिकल बेंच पे, तो लेंस हमने फिट कर रखा होगा, अवतल लेंस, वस्तु पिन फिट रखी होगी, दोनों के बीच की दूरी नाप लेंगे तो एलो पता चल जाएगी, हमें दूरी एलो पता चल जाएगी तो यू पता चल जाएगा। अब ये बना हमारा प्रतिबिंब कौन, आई आई डैश, तो आई आई डैश की दूरी कितनी हुई, ये प्रतिबिंब हुई, प्रतिबिंब की दूरी इस लेंस के लिए वस्तु ये प्रतिबिंब आई आई डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से लेंस से कहलाएगी वी, तो अभी हो गई एल आई। अब एल आई कैसे निकालेंगे, एल आई निकालने के लिए एम आई में से एम से लेकर आई तक की दूरी में एम एल घटा देंगे या एल एम घटा देंगे, एम एल कहो चाहे एल एम बातें किए, तो एल आई निकालने के लिए पूरी दूरी एम आई में से एम एल एम घटा देंगे, इतनी दूरी घटा दे पूरी दूरी एम आई में से, तो एल आई मिल जाएगी। तो एल आई की जगह रख दिया एम आई माइनस एल एम। अब एम आई बता चुके हम, एम आई कितनी होती है, एम ए होती है, तो एम आई की जगह रख दिए एम ए। अब बताओ एम ए माइनस एल एम आ गया, एम ए ये तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति ये पता नहीं चल रही है, ये कहां बनने आया क्योंकि आभासी प्रतिबिंब है, लेकिन एम ए कहां से कहां तक की दूरी है, जहां हमने दर्पण रखा समतल दर्पण उससे क्या है सहायक पिन की दूरी, तो ये दूरी हम पढ़ लेंगे तो एम ए मिल जाएगा। एल एम क्या है, जहां हमने दर्पण रखा और अवतल लेंस रखा उनके बीच की दूरी है, ये पढ़ लेंगे तो एल एम मिल जाएगा। एम ए में से एल एम घटा देंगे वी मिल जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी वी मिल गई, अब हमें पहले नहीं मिल पा रही थी। यू यहां से लेके यहां तक की दूरी पढ़ लेंगे तो यू मिल जाएगा, यू वी के मान मिल जाएंगे। फिर हम इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला ऊपर निकाला है बराबर यू वी अपॉन यू माइनस वी, ये एफ बराबर यू गुणा वी अपॉन यू माइनस वी में यू वी के मान रख देंगे, रखने पर हमें फोकस दूरी एफ ज्ञात हो जाएगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। दैट्स ऑल।